हाँ। से भक्तों का स्वागत है आज कृष्ण कथा में। पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्त विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो हम यार कृष्णा बुक तो मैंने पेज ही नहीं खोला अभी तो। Shit. एक सेकंड रुकना। देखना लाइव बंद हो गई क्या? क्योंकि मैंने वो क्लोज कर दिया, चल रही है ना फिर भी? ठीक है। ओहो, अब जल्दी मिलेगी भी नहीं, वो कहाँ है फाइल? मिल गई। पेज नंबर 110 है क्या? हिंदी में? अच्छा नहीं, इसमें अलग होगा ना, ये अलग अलग है। हाँ जब विराट रूप का दर्शन है ना, ठीक है। ओके, सबको दिखाई दे रहा है क्या? ठीक है, विराट रूप का दर्शन, ये पुरानी है बहुत कृष्ण बुक, इसमें चित्र भी छपे हैं इसमें, उसमें नहीं छपे होंगे। तो विराट रूप के दर्शन से ही पता चल रहा होगा ना कि भगवान अपने विराट रूप का दर्शन कराएंगे। कहाँ पे? मुंह के अंदर। ठीक है, शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णा बुक, अध्याय 8, विराट रूप का दर्शन। इस घटना के बाद, कौन सी घटना के बाद? तृणावत। वासुदेव ने अपने कुल पुरोहित गर्ग मुनि से कहा कि वे नंद महाराज के यहाँ जाकर ज्योतिषी के अनुसार कृष्ण की भविष्यवाणी की गणना करें। क्यों? गर्ग मुनि, हाँ भविष्य की गणना करें, सॉरी भविष्यवाणी करें, मतलब उनके भविष्य की बताएं। तो भविष्य की गणना करें तो अब भविष्य तो उन्हें पता है, वो तो परम भगवान है, लेकिन किसी को बता भी नहीं सकते क्योंकि बात फैल जाएगी तो कंस को पता चलेगा यही है ना, वध करने के लिए, तो काफी बातें आएंगी इसमें। गर्ग मुनि महान ऋषि थे जिन्होंने अनेक तपस्याएं की थी और जो यदुवंश के पुरोहित नियुक्त हुए थे। जब गर्ग मुनि नंद महाराज के यहाँ पहुंचे तो वे उन्हें देखकर परम प्रसन्न हुए। क्या? और तुरंत ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए तथा उन्होंने उनका सादर अभिवादन किया। तो ये एक तरह से यहाँ पे नामकरण सेरेमनी मनाई जाएगी। नामकरण होगा ना, भगवान का भी नामकरण हुआ नहीं है, अभी छोटे हैं ना बिल्कुल, अभी तो गोद में है। पूतना आई, वो छकड़े को उड़ा दिया, अभी तो छोटे हैं ना बिल्कुल, अभी तो घिसट घिसट के भी नहीं चल रहे थे। ठीक है, वहीं वहीं ऐसे पलट जाते थे बस। तो नामकरण हुआ। जब गर्ग मुनि नंद महाराज के यहाँ पहुंचे तो उन्हें देखकर
परम प्रसन्न हुए और तुरंत ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए तथा उन्होंने उनका सादर अभिवादन किया। उन्होंने गर्ग मुनि का इस भाव से स्वागत किया मानो कोई ईश्वर या श्री भगवान की पूजा कर रहा हो। तो देखो पहले के टाइम में जब कोई ऋषि मुनि आते थे तो कैसे स्वागत करते थे, जैसे मान लो कि स्वयं भगवान आ गए हों, उस तरीके से उनका स्वागत करते थे। लेकिन चक्कर ये है ना कि आजकल ऋषि मुनि या जो भी आते हैं, पता भी नहीं चलता सही है कि नहीं सही है, कौन है क्या है, क्योंकि उन्होंने अपना वो बना ही ऐसा लिया है ना। लेकिन फिर भी सन्यासी या फिर भी लोग आदर करते हैं, सम्मान करते हैं ना, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं करते, करते हैं। उन्होंने गर्ग मुनि का इस भाव से स्वागत किया, पढ़ लिया, ठीक है। उन्होंने उन्हें उत्तम आसन दिया और जब वे बैठ गए तो उनका हार्दिक स्वागत किया। तो दो चीजें हमें सीखनी चाहिए कि जब भी कोई हमारे घर गेस्ट या मेहमान आता है तो हमें उत्तम आसन देना चाहिए बैठने के लिए। उत्तम आसन समझते हैं? अच्छा आसन देना चाहिए, साफ सुथरा। और भले ही जमीन पे बिठा सकते हैं, लेकिन आसन पे बिठा के, कुर्सी दे सकते हैं, बेड पे बिठा सकते हैं, मतलब बिठाना चाहिए। और जब वो बैठ गए तो उनका हार्दिक फिर स्वागत किया। उन्होंने अत्यंत विनम्र भाव से संबोधित करते हुए नंद महाराज ने कहा, हे ब्राह्मण, इस गृहस्थ के घर आपका आगमन केवल प्रकाश प्रदान करने के लिए हुआ है। क्योंकि जो गृहस्थ लोग हैं वो हमेशा अंधकार में रहते हैं, लाइट नहीं जलाते, बिजली का बिल बचाते हैं। तो साधु पुरुषों को आना होता है रोशनी देने के लिए, ऐसे हाथ करते हैं, उसमें रोशनी निकलती है, घर रोशन हो जाता है। यही है, यही बोलना चाह रहे हैं। रोशनी प्रदान करने में अंधेरा था क्या घर में? तो हाँ, अज्ञान के अंधकार में है, क्योंकि ग्रस्त में बने हैं, ग्रस्त के कार्यों में लगे हैं, भगवत भक्ति के लिए टाइम ही नहीं है, तो अंधकार में है। लेकिन जो ऋषि मुनि आते हैं, जो संत आते हैं, वो आते हैं रोशनी प्रदान, मतलब बताने के लिए कि तुम कृष्ण के जीव हो, कृष्ण के अंश हो, भक्ति करो, निकलो। तो ये प्रकाश देना हो गया, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रकाश देने के लिए हुआ है। हम सदैव गृहस्थी के कार्यों में लगे रहते हैं, जिससे आत्म साक्षात्कार के वास्तविक कार्य के लिए, वास्तविक कार्य मतलब वास्तविक कार्य तो आत्म साक्षात्कार ही है, गौण कार्य क्या है? ये है बाकी। लेकिन हम क्या करते हैं, गौण कार्य क्या है हमारा? भगवान का भजन, थोड़ा सुबह शाम थोड़ा आरती कर दी, घंटी बजा दी, ठीक है। और मुख्य कार्य क्या है? फंसे रहना, गृहस्थी में फंसे रहना। और फंसते कैसे? खुद खुद जाल बोते हैं, और जाल बोने के बाद जब फंस जाते हैं तो दूसरे से कहते हैं हम तो देखो फंसे हुए हैं। कौन फंसाया? खुद फंसाए हैं अपने आप को। और फिर उसी में फंसे फंसे मर जाते हैं ना। कीड़ा कौन सा? रेशम का कीड़ा होता है ना, मकड़ी का रेशम का कीड़ा होता है, जो ऐसा रेशम रेशम का वो बांध लेता है ना, और उसी से फिर वो रेशम लोग जब आते हैं ना तो वो भी चला जाता है, फिर जला देते हैं, मर जाता है रेशम के संग, या कभी कभी खुद से घुट के ही मर जाता है उस इस तरीके से। तो वो हमारा ही हाल है कि हम शादी करते हैं, जबरदस्ती कराई किसी ने? खुद से शादी करी, बच्चे बच्चे पैदा कर, जबरदस्ती कराई किसी ने? खुद से करे। खुद से संसार फैला लिया, अपना बना लिया, उसके बाद क्या कहते हैं, अब भक्ति के लिए टाइम नहीं। क्यों? अब बच्चे हैं, अब इनको कौन देखेगा, तो खुद ही फैलाया ना, यही कहना है। आत्म साक्षात्कार के लिए, वास्तविक कार्य के लिए हमें अवसर ही नहीं मिल पाता। हमारे घर में आपका मदार्पण हमें आध्यात्मिक जीवन के विषय में किंचित प्रकाश प्रदान करने के निमित्त हुआ है। तो आप हमारे घर में क्यों आए हैं? प्रकाश प्रदान करने के लिए, तो हम तो कर नहीं पाते। अब आप आए तो आप थोड़ा प्रकाश दे देंगे तो थोड़ा हो जाएगा कल्याण हमारा। आपका गृहस्थों के घर पधारने का इसके अतिरिक्त कोई अन्य प्रयोजन नहीं हो सकता। तो ऋषि मुनि इसीलिए आते हैं ग्रस्तों घर, उन्हें कोई जरूरी नहीं है। क्यों? अगर कहा जाए कि यार गृहस्थ भी तो जा सकते हैं ना ऋषि मुनि के पास, अवकाश ही नहीं है ना, टाइम ही नहीं है जाने का, कैसे जाएंगे? तो फिर इसलिए आना पड़ता है। वास्तव में किसी साधु पुरुष या ब्राह्मण का ऐसे ग्रस्तों के घर जाने का कोई प्रयोजन नहीं है जो निरंतर आर्थिक क्रियाकलापों, धन में व्यस्त रहते हैं। साधु पुरुषों तथा ब्राह्मणों का गृहस्थ के घर जाने का कारण केवल उसे प्रकाश प्रदान करना होता है। यदि कोई यह पूछे कि गृहस्थ जन ज्ञान प्राप्ति के लिए किसी साधु पुरुष या ब्राह्मण के पास क्यों नहीं जाते, तो इसका उत्तर यही होगा कि गृहस्थ जन अत्यंत संकुचित हृदय वाले होते हैं। सामान्यतः गृहस्थ जन सोचते हैं कि उनका प्रधान कार्य पारिवारिक मामलों में व्यस्त रहना है, और आत्म साक्षात्कार या आध्यात्मिक ज्ञान प्रकाश का गौण है। क्या समझे इससे? वो ये सोचते हैं कि गृहस्थी हमारा कार्य है, और ये आत्म साक्षात्कार, रियलाइजेशन, मैं कौन हूँ, ये सब तो गौण कार्य है, सेकेंडरी। हाँ सेकेंडरी, मतलब इतना जरूरी नहीं है, फर्स्ट तो ये है। केवल दयावश ही साधु पुरुष तथा ब्राह्मण जनग्रस्तों के घर जाते हैं, दयावश। तो यहाँ पे नारद मुनि की उसमें पढ़ रहे थे उसमें, तो वो भी दयावश आए ना। क्यों? क्योंकि वो जो राजा हैं कहाँ लगे हैं? सकाम कर्मों में।
तो दयावशी करुणा करने के लिए। अब शिला प्रभुपाद जी को क्या पड़ी थी इतना करना, 108 मंदिर बनाना, ये सब करने, करुणावश, दयावश, कि उन्हें पता है कि लोग, देखो लोगों को नहीं पता कि हम कौन है, हम क्या करने हैं, लेकिन जो जानता है उसको तो पता है ना, तो उसका फिर अपने आप ही मन हो जाता है कि यार इनको कैसे निकालें, ये तो नहीं जानते, लेकिन हम तो जानते हैं कि ये कहाँ फंसे हैं। नंद महाराज ने गर्ग मुनि को ज्योतिष विज्ञान का सबसे बड़ा पंडित कहकर संबोधित किया, क्योंकि ज्योतिष जानते थे। सूर्य चंद्र ग्रहण जैसी घटनाओं के विषय में फलित ज्योतिष की भविष्यवाणियां आशाजनक गणनाएं हैं, और इसी विज्ञान विशेष के द्वारा मनुष्य भविष्य को स्पष्ट रूप से समझ सकता है। तो आज भी हैं ज्योतिषी जो सही हैं, बता देते हैं रेखा देख के, हाथ देख के तुम्हारे जीवन में क्या हो। गर्ग मुनि इस ज्ञान में पटु थे। मतलब ये बोलते हैं कि सावधान रहना चाहिए, तुम्हारे इतने फलाना फलाना इस उम्र में कोई हादसा आएगा, लेकिन वो टल जाएगा, तो सावधान रहना, मतलब ब्यौरा दे देते हैं एक तरीके से, ओवरव्यू पूरी जिंदगी का, कि तुम्हारे साथ क्या क्या होगा। जैसे तुम्हारी शादी 25-28 साल के बीच में होगी ऐसे, और तुम 50 साल की उम्र में घर त्याग दोगे ऐसे, मतलब इस तरीके से बता देते हैं। और जिसको सुनना है, जो सुन सकता है भैया अपनी सच्चाई, तो वो जाए, है ना। जैसे वो ज्योतिषी नहीं, हस्बैंड वाइफ आए, हाथ दिखाने, हाथ देखना, मेरा हाथ देखना, तुम तो साक्षात जोड़ी लग रही, सातों जन्म की जोड़ी, अच्छा बताना कौन कौन से जन्म में कौन कौन थे। एक जन्म में तुम गधे और गधी थी, अच्छा एक जन्म तुम घोड़ी घोड़ा थे, अच्छा एक जन्म तुम कबूतर और तोता वो थे, पता नहीं क्या क्या थे वो बोल रहे। और ये भक्त बैठे थे वो मुस्कुरा रहे, क्या कह रहा, क्या करूंगा, रोजी रोटी करनी पड़ती है। और फिर उसके बाद कह रहे कि 7 जन्म, तो वो कहते 7 जन्म कहाँ हुए, 6.5 ही तो हुए, अभी तो आधा हुआ है ना, आधा हुआ है, या फिर वो डिवोर्स देके चली गई थी बाद में, पूछने आया था, या फिर क्या था, जो भी, मतलब 6.5 हुए थे, पूरे हुए भी नहीं थे। तो ऐसे बेवकूफ बनाते हैं लोग, पैसे हटने के चक्कर में, रख दो यहाँ पे ये। तो वो नहीं, सच्चे ज्योतिषी है ना वो बता, ठीक है। तो ज्योतिषी विद्या होती है सच्चे, ठीक है, ये समझना चाहिए। तो गर्ग गर्ग मुनि इस ज्ञान में पटु थे बताने। इस ज्ञान के द्वारा यह जाना जा सकता है कि मनुष्य के विगत कर्म क्या थे, वो ये भी बता सकते थे कि विगत कर्म क्या थे, क्योंकि ये जो गर्ग मुनि है वो पास्ट फ्यूचर सब बता सकते थे, पीछे का भी, वो पीछे का बता ही देते थे कि क्या थे कर्म, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य जीवन में सुख या दुख भोग सकता है। जैसे कर्म होंगे पीछे, वही तो तुम उस हिसाब से तो फिर रिएक्शन मिलेगा अभी। नंद महाराज ने गर्ग मुनि को सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण भी कहा। ब्राह्मण वह है जो परमेश्वर के ज्ञान में दक्ष हो, यानी कौन सा श्लोक था, किवा विप्र किया न्यासी, किवा विप्र किया न्यासी के सूत्र से कृष्ण तत्व विज्ञा से गुरु हो, ऐसे करके श्लोक है ना। तो मतलब वही है जो ज्ञान में पारंगत है, कृष्ण को तत्व से जानता है, वही गुरु है। परमेश्वर के ज्ञान के बिना मनुष्य परमेश्वर के ज्ञान के बिना मनुष्य ब्राह्मण नहीं माना जा सकता। अब कुछ लोग कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, मेरे ऑफिस में तथागत बोलते रहते हैं, अरे ब्राह्मण तुम्हें तुम्हारे पैर धोने चाहिए। मैंने कहा तुमसे अच्छा तो वो जो मांस खा रहा है। मैं मन में सोचता हूँ, बोल नहीं सकता, लेकिन मैं यही सोचता हूँ कि तुमसे अच्छा तो वो है मांस खा रहा है, मैं बोल तो रहा है मैं मांस खा रहा हूँ, अपने आप को मैं नीच हूँ यार, मैं तो मांस खाता हूँ यार, प्लीज ये फोटो तुम रख लो राम की, क्यों यार मैं मांस वास खाता हूँ, वो कम हकीकत बता रहा है। लेकिन वो क्या, जो सब गटक भी रहा है और ब्राह्मण भी बोल रहा है और फोटो भी रखा है वहां पे, मतलब कि छल कपट कर रहा है एक तरीके से, ब्राह्मण है। ब्रा तुम ब्राह्मण हो, तुमने गीता कभी उठाई हाथ में, वेद उठाए हाथ में, भागवतम उठाई हाथ में, लोगों को ज्ञान दिया क्या हाथ में, नहीं, तो काय के ब्राह्मण हो फिर तुम, नहाए सुबह 4 बजे उठ के। वो फिर वही है, वो अपनी जाति के हिसाब से करा देते हैं, जा जाति के हिसाब से, जाति के हिसाब से करते रहते हैं, लेकिन वही है कि वो गुण और कर्म के हिसाब से ही कौन ब्राह्मण है कौन नहीं है ये होता है। चतुर्विधा मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, भगवान बोल रहे हैं भगवद गीता में कि गुण और कर्मों के हिसाब से मैंने 4 वर्णों का वो किया है, सृष्टि की है, कि कौन है कौन क्या है उससे समझ सकते हैं। अगर कोई शूद्र है और भक्ति में लगा है, कृष्ण को तत्व जानता है, तो वो गुरु बनने योग्य है। कोई ब्राह्मण है, भक्ति में नहीं लगा है, तो वो गुरु बनने योग्य नहीं है, ना शिक्षक बनने योग्य है। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि ब्राह्मण नहीं माना जा सकता। इस प्रसंग में प्रयुक्त शब्द, सही शब्द ब्रह्म विदाम है, जिसका अर्थ है वे पुरुष जो परमेश्वर को भली भांति जानते हैं। दक्ष ब्राह्मण अन्य उपजातियों यानी क्षत्रिय तथा वैश्यों को सुधारने की सुविधाएं प्रदान कर सकता है। तो जो गुरु होता है, ब्राह्मण होते हैं, वह क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनको सुधार सकते हैं, मतलब इनकी राह दिखा सकते हैं। शूद्र कोई संस्कार संपन्न नहीं करते, ब्राह्मण को क्षत्रिय तथा वैश्य का गुरु या पुरोहित माना जाता है। नंद महाराज जाति के
वैश्य थे और वे गर्ग मुनि को सर्वोच्च ब्राह्मण मानते थे। अतः उन्होंने अपने दोनों धर्मपुत्रों यानी कृष्ण और बलराम को संस्कार कराने के लिए उन्हें समर्पित कर दिया। नंद महाराज ने कहा कि न केवल इन दोनों बालकों को अपितु सारे मनुष्यों को चाहिए कि जन्म के पश्चात किसी योग ब्राह्मण को अपना गुरु बनाए। तो योग ब्राह्मण कौन है? जो कृष्ण को जानता है सत्य से और जो अपने कार्य कर रहा है, पठन पाठन यजन आजन आदि। इस प्रार्थना पर गर्ग मुनि ने उत्तर दिया, वासुदेव ने मुझे इन बालकों का विशेष रूप से कृष्ण का संस्कार कराने के लिए भेजा है। मैं उनका कुल पुरोहित हूं और अगर मैं इनको संस्कार कराऊं तो संयोगवश यह लगेगा कि कृष्ण देवकी के पुत्र हैं। अपनी फलित ज्योतिष गणना से गर्ग मुनि समझ गए थे कि कृष्ण देवकी के पुत्र हैं। अच्छा, हमने सुना था कृष्ण यशोदा के पुत्र थे, तुमने क्या देखा? सब यही तो जानते हैं ना कि देवकी के गर्भ में आए थे भगवान चतुर्भुज थे, फिर वहां से जाके वहां चले गए। तो वही चीज बता रहे हैं सिंपली, इसमें कोई वो नहीं है कंट्रोवर्सी। ठीक है, वो तो दोनों के हैं ही, लेकिन जो आचार है हमारे वो बताते हैं। लेकिन ये तो सिंपली लिख रहे हैं ना, सिंपली जो हुआ है ना वैसे वैसे करके, तो वैसे कर। किंतु नंद इससे सर्वथा अज्ञान थे। नंद महाराज को पता था कि ये देवकी के पुत्र हैं। परोक्ष रूप से उन्होंने यह कहा कि कृष्ण तथा बलराम दोनों वसुदेव के पुत्र थे। बलराम वसुदेव के पुत्र रूप में विख्यात थे। क्यों? क्योंकि वो रोहिणी से आए थे। रोहिणी तो उनकी पत्नी है, क्योंकि उनकी माता रोहिणी विद्यमान थी। किंतु कृष्ण के विषय में नंद को ज्ञात न था। गर्ग मुनि ने अप्रत्यक्ष रूप से यह प्रकट कर दिया कि कृष्ण देवकी के पुत्र हैं। उन्होंने नंद महाराज को यह भी आगाह कर दिया कि यदि वे संस्कार संपन्न कराएंगे तो पापी कंस समझ जाएगा कि कृष्ण देवकी तथा वसुदेव के पुत्र हैं। गणना के अनुसार देवकी की कन्या नहीं होनी चाहिए, किंतु प्रत्येक व्यक्ति यही कहता है कि देवकी की आठवीं संतान कन्या है। ये तो कह रहा है ना कन्या, लेकिन कन्या तो हो नहीं सकती। कन्या किसकी हुई थी? कन्या तो नंद महाराज के यहाँ हुई थी। इस प्रकार गर्गमुनि ने नंद महाराज को सूचित किया कि कन्या तो यशोदा की उत्पन्न हुई थी और कृष्ण देवकी से उत्पन्न थे और वे परस्पर बदल दिए गए थे। उस कन्या या दुर्गा ने भी कंस को सूचित किया था, उसे मारने वाले बालक ने अन्यत्र जन्म ले लिया है। गर्ग मुनि ने कहा कि यदि मैं आपको पुत्र का नामकरण संस्कार करता हूं और यदि वह उस कन्या द्वारा कंस के प्रति की गई आकाशवाणी को पूरा कर देता है तो संभव है कि वह पापी असुर अकारण आकर नामकरण के बाद इस बालक का भी वध कर देगा। अतः मैं इन सभी भावी बत्तियों का उत्तरदायी नहीं बनना चाहता। तो फिर क्या किया जाए? तो गुप्त रूप से कर दो ना, किसी को बुलाओ मत, पता नहीं चलना चाहिए ऐसे। तो हाँ हाँ, बोलेंगे ना आगे। गर्ग मुनि के वचन सुनकर नंद महाराज बोले, यदि ऐसी आशंका है तो अच्छा होगा कि नामकरण संस्कार का भव्य आयोजन न किया जाए। आपके लिए यही श्रेयस्कर होगा कि आप केवल वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके संस्कार संपन्न करा दें। हम द्विज हैं और मैं तो आपकी उपस्थिति का लाभ उठा रहा हूं, अतः बिना धूम धड़ाका के नामकरण संस्कार संपन्न करा दें। धूम धड़ाका। नंद महाराज नामकरण संस्कार को गुप्त रखना चाहते थे, किंतु यह भी चाह रहे थे कि गर्ग मुनि यह संस्कार संपन्न करें। जब नंद महाराज ने इतनी उत्सुकता के साथ गर्ग मुनि से प्रार्थना की तो उन्होंने गुप्त रूप से नंद की गौशाला में नामकरण संस्कार संपन्न किया। उन्होंने नंद को बताया कि रोहिणी पुत्र बलराम अपने परिवार वालों तथा परिजनों के लिए अत्यंत मोहक होगा, अतः राम कहलाएगा। बलराम भविष्य में वह अद्वितीय बलशाली सिद्ध होगा, नहीं बलदेव, अतः बलराम कहलाएगा। गर्ग मुनि ने आगे बताया, चूंकि आपके कुल तथा यदुकुल में घनिष्ठ संबंध है, अतः उस बालक का एक नाम संकर्षण भी होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि गर्ग मुनि ने रोहिणी के पुत्र के तीन नाम रखे, बलराम, संकर्षण तथा बलदेव। उन्होंने चातुर्य से यह बात प्रकट ना होने दी कि बलराम भी देवकी के गर्भ में प्रकट हुए थे और बाद में रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया गया था। कृष्ण तथा बलराम सगे भाई यानी सहोदर हैं और मूलतः देवकी के पुत्र हैं। तब गर्ग मुनि ने नंद महाराज को जानकारी दी कि जहां तक आपके पुत्र का प्रश्न है, इस बालक ने विभिन्न युगों में विभिन्न शारीरिक रंग धारण किए हैं। सर्वप्रथम इसने श्वेत रंग धारण किया, फिर लाल, तब पीला और अब श्याम रंग धारण किया है। इसके अतिरिक्त यह पहले वासुदेव का पुत्र था, अतः इसका नाम वासुदेव तथा कृष्ण होना चाहिए। अतः कुछ लोग इसे कृष्ण कहकर पुकारेंगे और कुछ वासुदेव कहकर, ऐसा ही होता है, वासुदेव नंदन, कुछ वासुदेव बोलते हैं कुछ। किंतु आपको एक बात जान लेनी चाहिए कि अपनी विभिन्न लीलाओं के कारण इस बालक के अन्य अनेक नाम तथा कार्यकलाप होते रहते हैं। तो जो लीला करेंगे वैसे, जैसे गिरिराज पर्वत उठा लिया तो गिरिराजधारी, गिर गिरिराजधारी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गिरधारी, हाँ। और अगर उसको मार दिया तो
मधुसूदन, सूदन राक्षस कौन सा था? मधु नाम का राक्षस, तो मधुसूदन मतलब जैसे क्रियाकलाप करेगा वैसे उसके नाम होता है। केशव, हाँ। है? रणछोड़, हाँ। तो गर्ग मुनि ने नंद महाराज संकेत किया कि उनका पुत्र गिरधारी भी कहलाएगा, क्योंकि यह गोवर्धन पर्वत उठाने का असाधारण कृत्य करेगा, वो जानते थे आगे करेगा। चूंकि वे भूत तथा भविष्य के जानने वाले ज्योतिषी थे, अतः वे बोले, मैं इसके कार्य तथा नाम के विषय में हर एक बात जानता हूँ, किंतु अन्य लोग नहीं जानते। यह बालक समस्त ग्वालों तथा गांवों को अत्यंत प्यारा होगा। वृंदावन में अत्यंत लोकप्रिय होने के कारण यह आपके लिए कल्याणकारी होगा। इसकी उपस्थिति से आप समस्त संसारिक विपत्तियों को पार कर सकेंगे, चाहे कितने ही विरोधी तत्व क्यों ना आ जाएं। हे व्रजराज, जब जब राजनीतिक कुव्यवस्था हुई है, इस बालक ने अपने पूर्व जन्मों में चोर उचक्कों से साधुओं की कई बार रक्षा की है, मतलब कई बार आए हैं तो की है। आपका पुत्र इतना शक्तिशाली है कि जो भी इसका भक्त होगा उसे शत्रु सता नहीं पाएंगे। जिस प्रकार विष्णु सदैव देवताओं की रक्षा करते हैं, उसी तरह आपके पुत्र के भक्त भी नारायण भगवान के द्वारा सदैव सुरक्षित रहेंगे। नारायण अर्थात भगवान के स्तर पर आपका बालक शक्ति, सौंदर्य तथा ऐश्वर्य में हर तरह से उन्नति करेगा। अतः मेरी सलाह है कि आप इसकी सुरक्षा अत्यंत सतर्कता पूर्वक करें, जिससे यह किसी व्यवधान के बिना विकास कर सके। दूसरे शब्दों में गर्ग मुनि ने नंद महाराज को यह भी बताया कि चूंकि वे नारायण के परम भक्त हैं, अतः भगवान नारायण ने उन्हें अपने ही समान पुत्र दिया है। साथ ही गर्ग मुनि ने यह भी संकेत किया, आपके पुत्र को अनेक असुर सताएंगे, अतः सावधान रहें और उसकी रक्षा करें। भगवान स्वयं उनकी क्या रक्षा करेंगे, लेकिन करना पड़ेगा, पिता हो तो। इस प्रकार गर्ग मुनि ने नंद महाराज को विश्वास दिलाया कि साक्षात नारायण उनके पुत्र बने हैं। उन्होंने अनेक प्रकार से उनके पुत्र के दिव्य गुणों का वर्णन किया। यह जानकारी देकर गर्ग मुनि अपने घर वापस चले। घर कहाँ था ये भी एड्रेस दे देते हैं, गर्ग मुनि का कहाँ पड़ता था। मथुरा से आए थे क्या? क्योंकि वासुदेव ने भेजा था, तो वासुदेव तो मथुरा में थे ना। नंद महाराज अपने को परम भाग्यशाली व्यक्ति मानने लगे और ऐसा आशीर्वाद प्राप्त करके उन्हें परम संतोष हुआ। इस घटना के कुछ समय बाद बलराम तथा कृष्ण दोनों ही हाथों और घुटने के बल सरकने लगे। इसको मैं देख लूं है कितना। मेरे हिसाब से कल करें, नहीं थोड़ा और पढ़ देते हैं, तो काफी पेज है ना, इतना पढ़ देते कि कल पूरा हो जाए। कौन सा पेज था? हाँ। इस घटना के कुछ समय बाद बलराम तथा कृष्ण दोनों ही हाथों और घुटनों के बल सरकने लगे। अभी तक खाली लेटे थे, अब सरकने लगे, थोड़ा घुटनों के बल, घुटने बल चलते हैं ना बच्चे। अब याद आ रहा है ना बच्चे यहाँ क्यों चलते हैं, पहले लेटे रहते हैं, फिर घुटने पर चलते हैं, फिर ऐसे चलते हैं, ऐसे ही कृष्ण चलते थे। सब कुछ कृष्ण था। जैसे लोग बोलते हैं ना, अरे कृष्ण वो तो हमारी तरह मनुष्य थे, नहीं, हम उनकी तरह हैं। मैन रूप जो है ना वो उनका है, मतलब हम उनकी तरह दिख रहे हैं, वो हमारी तरह नहीं दिख रहे हैं। इस प्रकार चलते हुए अपनी माता को प्रमुदित करते रहते। उनकी कमर तथा पैरों में बंधी घंटियां रुन झुन बजती और वे मनोहारी ढंग से इधर उधर घूमते। कभी कभी वे सामान्य बच्चों की भांति दूसरे बच्चों से डरकर अपनी रक्षा के लिए अपनी अपनी माता के पास दौड़े चले आते। कभी वृंदावन की मिट्टी में रेंगने के कारण उनके शरीर मिट्टी से लथपथ हो जाते। वास्तव में उनकी माताओं हाँ, वास्तव में उनकी माताओं लिखा उसमें, हाँ सही है। वास्तव में उनकी माताओं द्वारा उनके शरीरों पर केसर और चंदन का लेप मला होता था, किंतु मिट्टी में रेंगने के कारण उनके शरीरों पर मिट्टी लग जाती। जो ही वे यशोदा तथा रोहिणी के पास रेंगते रेंगते आते, वे उन्हें गोद में उठाकर साड़ी के आंचल से ढककर दूध पिलाती। जब वे पय पान करते रहते तो माताएं उनकी दुतलियां देखती रहती। दुतलियां क्या होता है? हम्म। अपने पुत्रों को बढ़ता देखकर उनकी प्रसन्नता बढ़ जाती। कभी कभी नटखट बालक गौशाला तक रेंग जाते, कीड़े थे हो जाते, रेंग जाते और बछड़े की पूंछ पकड़कर खड़े हो जाते। इससे बछड़े विचलित होकर इधर उधर दौड़ने लगते और बच्चे मिट्टी तथा गोबर के ऊपर घिसट जाते। इस कौतूहल को देखने के लिए यशोदा तथा रोहिणी अपनी पड़ोसिनों को यानी गोपियों को बुला लेती। ये गोपियां कृष्ण की लीला देखकर दिव्य आनंद में लीन हो जाती और प्रसन्नतावश वे जोर जोर से हंसने लगती।
कृष्ण कृष्ण तथा बलराम दोनों ही इतने चंचल थे कि यशोदा तथा रोहिणी अपने अपने गृह कार्य में व्यस्त रहते हुए उन्हें गायों, बैलों, बंदरों, जल, अग्नि तथा पक्षियों से बचाने का प्रयत्न करती रहती। अपने बालकों की सुरक्षा के लिए सदैव उत्सुक रहने तथा गृह कार्य में व्यस्त रहने के कारण वे शांतिपूर्वक रह भी न पाती थी। अल्पकाल में कृष्ण तथा बलराम दोनों ही उठकर खड़े होने लगे और अपने पैरों से कुछ कुछ चलने लगे। जब वे दोनों चलने लगे तो उनके हम जोली उनके साथ हो लेते और वे सब मिलकर गोपियों को तथा विशेष रूप से यशोदा तथा रोहिणी को परमानंद प्रदान करते। यशोदा तथा रोहिणी की समस्त गोपी सखियां वृंदावन में कृष्ण तथा बलराम के नटखट बाल सुलभ कार्यकलापों का आनंद लूटने लगी। इससे भी अधिक आनंद प्राप्ति के उद्देश्य वे एक सब एकत्रित होती और माता यशोदा के पास इन चंचल बालकों की शिकायत करने पहुंच जाती। कृष्ण माता यशोदा के सम्मुख बैठे होते तथा सारी गोपियां यशोदा माता से उनकी शिकायतें करने लगती जिससे वे सुन सकें। वे कहते हैं, यशोदा जी, आप अपने नटखट कृष्ण को क्यों नहीं बरजती? क्या लिखा है उसमें? बरजती। वह हर प्रातः तथा सायकाल बलराम के साथ हमारे घरों में आता है और गाय दुही जाने के पूर्व ही उनके बछड़ों को खोल देता है, जिससे वे गाय के सारा दूध पी लेती हैं। और हम जब गाय का दूध निकालने जाती हैं तो हमें बर्तन में कुछ नहीं निकलता और खाली बर्तन में होकर लौटना पड़ता है। इससे आपको पिटाई करनी चाहिए। ठीक है, पिटाई हम कल करेंगे, ठीक है? बुरा मत मानो, यहाँ पे रख दो 10-10 रुपए दोनों जने। क्यों हंस रहे हो? हाँ, तुम भैया कितना भी जोड़ लो, ये सब खर्चा करा के रहेंगे। यहीं पे। चलो ठीक है, इस बार माफ कर देना, अगली बार पे ध्यान रख। ठीक है, हरे कृष्णा। तो हम कृष्णा बुक पढ़ रहे हैं, अध्याय 7 है। और अध्याय का शीर्षक क्या, अध्याय का नाम क्या है? तुम बताओगे, कोई और बोला तो उस पर 10 रुपये फाइन लग जाएगा। सिर्फ तुम बताओगे अध्याय का नाम। क्या यार, अध्याय का नाम नहीं पता, बताओ। दूसरा चांस हेमलता को देता हूँ, हाँ। अध्याय का नाम क्या है? अरे, और तुम भी नहीं बता रहे अभिषेक? अध्याय का नाम नहीं पता? कल ही तो बताया था। हाँ। पढ़ लिया क्या? ऑनलाइन में देख रहे हो यार, ये थोड़ी चीटिंग कर रहे हो तो। इससे लगा पता चलता है कि मैं कितना बेकार प्रीचर हूँ। है ना, मेरी गलती है ना कि नाम, अध्याय का नाम ही नहीं पता है। रोज ही कहता है कि तुम नाक डुबाओगे मेरा। नहीं, सच्चे होते तो याद होता। तो देखो, हम चर्चा ये कर रहे थे, हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान जब छोटे थे तो जब वो सरक सरक के चलते थे तो बछड़ों की पूंछ पकड़ लेते थे, ठीक है, ये सब शरारतें करते थे। तो बड़ा अच्छा लगता था वृंदावन वासियों को। जब वो थोड़े बड़े हो गए तो उन्होंने फिर एक क्या कृत्य किया कि जब ग्वाले ने दूध दोने के लिए जाती थी गायों के, तो उससे पहले बछड़े को छोड़ देते थे और बछड़ा पूरा दूध पी लेते थे। अब वो बर्तन लेके जाते तो उसमें कुछ दूध निकलता नहीं, खाली बर्तन लौट के आते। तो ये सब चीजें चल रही थी, ठीक है। और इससे पहले चल रहा था कि जो गर्ग मुनि थे, गर्ग मुनि का ही चल रहा था ना डिस्कस। तो गर्ग मुनि को बुलाया था नामकरण के लिए, तो उन्होंने गुप्त रूप से नामकरण कर दिया। तो ये सब चीजें चल रही थी। हम यहाँ से पढ़ते हैं, मैं थोड़ा पीछे से पढ़ देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। कि पूर्व ही उनके बचनों को खोल देता है। जिस ये जो ग्वालिनी है वो यशोदा माता से आके कंप्लेन कर रही हैं, तो बछड़ों को खोल देता है और जिससे वे गायों का सारा दूध पी जाते हैं। अब हम जब धोने जाती हैं तो दूध ना होने के कारण हमें खाली बर्तन लेकर लौटना पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक पढ़ा था, अब इससे आगे बढ़ते। यदि हम इस कृत्य के लिए कृष्ण तथा बलराम को धमकाती हैं तो वे ऐसा मनोहरी हंसी हंसते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर पाती। समझ आ रहे हैं? कभी कभी होता है कि किसी का मुखड़ा ऐसा होता है कि हम देख के गुस्सा करने का मन ही नहीं करता। होता ना, बनावट ही ऐसी होती है कि अब गुस्सा उगाड़ रहे हैं लेकिन हम दे नहीं पा रहे हैं, क्यों? मुंह ही ऐसा बना रखा है। तो उसी तरह कृष्ण बलराम ऐसा मुंह बना लेते थे कि वो चाहते हो तो भी गुस्सा नहीं कर पाते। अब पता नहीं कैसा बनाते होंगे। यही नहीं, आपके कृष्ण तथा बलराम को हमारा दही तथा माखन चुराने में बड़ा आनंद आता है। उसे चाहे हम कहीं भी क्यों ना रखें, जब हम उन्हें दही तथा माखन चुराते पकड़ लेती हैं तो वे कहते हैं, आप हम पर चोरी का आरोप क्यों लगाती हैं? हम चोर नहीं हैं, हम सज्जन पुरुष हैं। हम तो देख रहे थे आपके घर में सब ठीक ठाक रखा है। मुझे भाई लिटिल कृष्णा का याद आता है। चुराया एकदम धीरे धीरे आए, और एक वो आ गया ना, वो दीवार सा होता है क्या वो, मटका सा नहीं, वो, अरे वो जो लगाते हैं ना खंबे, वो खंबे जैसे लगे रहते हैं बीच बीच में, क्या बोलते हैं उनको? गोल गोल नहीं लगे रहते ऐसे खंबे से, उसमें आते हैं। तो देखिए कौन है,
माखन खाना है। इतने में यशोदा माता पीछे आती है, देख लेते हैं, मैं नहीं खा रहा था, ये खा रहा था, ये मैं इससे ले रहा था, तू क्यों खा रहा है? और ऐसे पीछे छुपाए से करके, तो वहां पे जब देखते तो इतना आनंद आता है कि उसे देख के डर जाता है, ये कौन है? अच्छा, बताना मत, बताना मत। खुद ही अपने आप से कह रहे हैं बताना मत, वो कह रहे हैं वो खा रहा था, मैं नहीं खा रहा था। मतलब कि तो इस तरीके से मतलब करते थे। तो वही चीज बता रहे हैं यहाँ पे कि माखन चुराने में बड़ा आनंद आता था। तो उसके बाद बता रहे हैं इसमें कि बलराम को हमारा दही, कहाँ पे थे हम, जब हम उन्हें दही तथा माखन चुराते पकड़ लेते तो, हाँ चोरी क्यों लगाती हो, ठीक है। क्या आप समझती हैं कि हमारे घर में दही तथा मक्खन का अभाव है, जो आप हमसे चोरी का इल्जाम लगा रही हो? हमारे घर पे है नहीं क्या? बहुत है हमारे घर पे, क्यों चोरी का नाम? कभी कभी वे मक्खन दही तथा दूध चुराकर बंदरों को बांट देते हैं। जब बंदर भरपेट खा लेते हैं तो वे चढ़ाते हैं, ये दूध और दही माखन रद्दी है, बेकार है। देख रहे हैं, कहा कि पेट भर लिया उसका बेकार है, रद्दी है, ये कहते हैं उल्टा। यहां तक कि बंदर भी इन्हें नहीं खाते, वे पात्रों को तोड़ फोड़ कर इधर उधर बिखेर देते हैं। यदि हम दही माखन तथा दूध को किसी एकांत अंधेरे स्थान में रखती हैं, तो आपके कृष्ण तथा बलराम अपने शरीर के आभूषणों तथा रत्नों के तेज से उस अंधेरे स्थान में भी ढूंढ लेते हैं। यानी अजीब सा लगता है, किसी घर में घुस के अंधेरे में माखन ढूंढ रहे हैं, वहां पे चोरी कर रहे हैं, मतलब किसी और के घर में। गांव में घर नहीं होते थे, अंधेरे होते थे एकदम, घर बड़बड़ होते थे, ढूंढ लेते थे, कहीं भी छुपा दो। यदि कदाचित उन्हें छुपाया हुआ दही और माखन नहीं मिलता, तो वे जाकर हमारे बच्चों को कोटी काटते हैं, जिससे वे रोने लगते हैं और वे दोनों भग जाते हैं। यदि हम मक्खन दही को छींके पर ऊंचे टांग देते हैं, तो अपनी पहुंच के बाहर होने पर भी चक्की के ऊपर काट के बक्से रखकर वहां तक पहुंच जाते हैं। यदि वे वहां तक नहीं पहुंच पाते तो पाते में छेद कर देते हैं। अतः हम सोचती हैं कि आप अपने बालकों के शरीर से सारे रत्न जटित आभूषण निकाल लें तो अच्छा होगा। यह सुनकर यशोदा कहती हैं, यशोदा माँ कहती हैं, बहुत अच्छा, मैं कृष्ण के सारे रत्न उतार लूंगी, जिससे वे अंधेरे में रखा माखन न ढूंढ पाए। गोपियां कहती, नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा ना करें, आप इनके रत्नों को उतार कर क्या करेंगी? आप नहीं जानती कि ये कैसे बालक हैं, जो बिना आभूषणों के भी एक प्रकार का तेज फैलाते रहते हैं, जिससे वे अंधेरे में भी प्रति वस्तु को देख सकते हैं। अब कोई फायदा भी नहीं, उनके शरीर से इतना तेज निकल रहा है, उसी ढूंढ लेते हैं। तो माता यशोदा उन्हें बताती, अच्छा, तुम लोग अपना माखन तथा दही सावधानी से रखा करो, जिससे वे वहां पहुंच ना सके। तो उत्तर में गोपियां कहती, हाँ, वास्तव में हम ऐसा ही करती हैं। कभी कभी हम गृह कार्यों में व्यस्त रहती हैं और ये नटखट बालक न जाने कैसे घर में घुसकर सारी वस्तुएं तहस नहस कर देते हैं। कभी कभी दही तथा माखन ना चुरा सकने पर ये गुस्से में आकर स्वच्छ फर्श पर पेशाब कर देते हैं। भगवान, ये कौन सा तरीका है सताने का, पेशाब करने का? क्यों, पेशाब करें तो धोना पड़ेगा दोबारा। गुस्सा आएगी ना, मिला नहीं ना माखन। तो ये सही है ना, सीखो, मतलब किसी को उल्टा सीधा बोलने से अच्छा उसका काम बिगाड़ दो। भगा वहां से। कभी कभी उस पर थूक देते। आप अपने बच्चे को देखो ना, वे किस प्रकार इस शिकायत को सुन रहे हैं। वो सुन रहे थे बैठे बैठे, सुन रहे हैं, सारे दिन हमारे दही तथा माखन चुराने की योजना बनाते रहते हैं, और बस इस तरह वे शांत अच्छे बालक की, और अब किस तरह वे शांत और अच्छे बालक की तरह बैठे हैं। जरा उनके मुखमंडल तो देखो। माता यशोदा ने सारे उल्हाने सुनकर अपने बच्चों को डांटना चाहा, उसके भोले भाले मुखमंडल को देखकर हंस पड़ी और डांट नहीं पाई। अब कोई भोले वाले मुख बना ले दो ऐसे करके, कौन डांट पाएगा, इतनी डांट सुन के। और ऐसे होता है। और किसी दिन जब कृष्ण तथा बलराम अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे, सारे बालकों ने बलराम के साथ मिलकर यशोदा से कहा कि कृष्ण ने मिट्टी खाई है। यह सुनकर माता यशोदा ने कृष्ण का हाथ पकड़ लिया और कहा, बेटे, तुमने अकेले में मिट्टी क्यों खाई? दे हाँ, अकेले में मिट्टी क्यों खाई? देखो ना, बलराम सहित तुम्हारे सारे मित्र तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं। तो अपनी माता के डर से कृष्ण ने क्या कहा, देखो तो क्या कहा, बड़ा हंसी आई। माता, ये सारे लड़के जिसमें भैया बलराम जी भी सम्मिलित हैं, झूठ बोल रहे हैं। मैंने मिट्टी कभी नहीं खाई। आज भैया बलराम मेरे साथ खेलते खेलते मुझसे रुष्ट हो गए हैं, गुस्सा हो गए हैं, रुष्ट हो गए हैं। अतः वे मेरी शिकायत करने के उद्देश्य से अन्य बालकों से मिल गए हैं। सभी एकजुट होकर शिकायत करने आए हैं, इससे आप क्रुद्ध हों और मुझे प्रताड़ित करें। यदि आप सोचती हैं कि वे सच बोल रहे हैं, तो आप मेरे मुंह के भीतर देख सकती हैं कि मैंने मिट्टी खाई है अथवा नहीं खाई। तो उनकी माता बोली, अच्छा रजी, तुमने मिट्टी नहीं खाई, अपना मुंह खोलो, मैं देखूंगी। क्या देखेंगी?
कृष्ण की माता ने इस प्रकार आदेश दिया तो उन्होंने एक सामान्य बालक की भांति तुरंत अपना मुंह खोल दिया। माता यशोदा ने मुंह के भीतर सृष्टि का पूर्ण ऐश्वर्य देखा। वहां पूर्ण ऐश्वर्य नहीं था, पर यहाँ पे पूर्ण ऐश्वर्य देखा। माता यशोदा ने मुंह के भीतर चारों ओर संपूर्ण बाह्य आकाश, पर्वत, द्वीप, सागर, ग्रह, वायु, अग्नि, चंद्रमा, नक्षत्र देखे। चंद्र तथा नक्षत्रों के साथ ही उन्होंने संपूर्ण तत्वों, जल, आकाश, विस्तृत शून्य, अहंकार, बुद्धि, सारे देवता तथा इंद्र विषयों यथा ध्वनि, गंध आदि एवं प्रकृति के तीनों गुणों को देखा। उन्होंने मुख के भीतर सारे जीवों, नित्य काल, भौतिक प्रकृति, आध्यात्मिक प्रकृति, गति, चेतना तथा समग्र सृष्टि के विभिन्न रूपों को देखा। यशोदा ने उनके मुख में दृश्य जगत के लिए अनिवार्य सारी वस्तुएं देखी। उन्होंने उनके मुख के भीतर कृष्ण को गोद लिए तथा अपना पय पान कराते अपने आप को भी देखा। ये सब देखकर वे भयभीत हो गईं और आश्चर्य करने लगी कि वे सपना देख रही हैं या वास्तव में कुछ विचित्र दृश्य देख रही हैं। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वे या तो स्वप्न देख रही थी या भगवान की माया का खेल देख रही। हम ऐसा देख ले तो है? मर जाएंगे धाम सीधा। सोच के देखो ना, किसी के मुंह में अगर हमें ऐसा सब दृश्य दिख जाए तो हम कहेंगे क्या मतलब। सोचिए, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमें कैसा लगेगा, हम क्या भाव होगा हमारा, है ना। पता चलेगा हम देखते देखते चक्कर खा के गिर जाएं। हमारा क्या होगा। हाँ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भी समझ में आएगा। उन्होंने सोचा कि ये विचित्र वस्तुएं देखकर वे मानसिक रूप से विचित्र तो नहीं हो गई। सोचा हो सकता है कि वह मेरे पुत्र की विराट योग शक्ति हो। अतः उसके मुख के भीतर ऐसा दृश्य देखकर मैं विचलित हो गई हूँ। अतः मैं उन भगवान को नमस्कार करती हूँ जो चेतना, मन, कर्म एवं दार्शनिक कल्पना की अभिव्यक्ति से दूर है। यानी अब उनका जो वात्सल्य भाव था वो खत्म हो चुका है। अभी अभी क्या आ गया, मैं सेविका हूँ, स्वामी मतलब भगवान, मतलब सेवक के रूप में। जो चेतना, मन, कर्म एवं दार्शनिक कल्पना की अभिव्यक्ति से दूर हैं और जिनका विविध शक्तियां व्यक्त तथा अव्यक्त का सृजन करती हैं, उनकी शक्ति से आत्मा तथा शारीरिक सत्ता का बोध होता है। तो उन्होंने फिर कहा, मुझे उनको सादर नमस्कार करना चाहिए जिनकी माया से मैं नंद को अपना तथा कृष्ण को अपना पुत्र समझ रही हूँ। यानी वात्सल्य रस खत्म हो रहा है और यह सोच रही हूँ कि नंद की सारी संपत्ति मेरी है और सारे ग्वालिन मेरी प्रजा हैं। ये सब भ्रांति परमेश्वर की माया के कारण है। अतः मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि सदैव मेरी रक्षा करते हैं। जब माता यशोदा इस प्रकार के दार्शनिक भावों से भरी हुई थी तो भगवान कृष्ण ने अपनी अंतरंगा शक्ति का फिर विस्तार किया, जिससे वे मात्र प्रेम से मोहग्रस्त से हो जाए, फिर से वात्सल्य भाव में आ जाए, सब भूल जाए क्या बताया। अतः तुरंत ही माता यशोदा के सारे दार्शनिक भाव विस्मृत हो गए और उन्होंने कृष्ण को अपने पुत्र रूप में स्वीकार कर उन्हें अपनी गोद में उठाकर भौतिक का हाँ भौतिक वे मात्र प्रेम से अभिभूत हो गई और सोचने लगी, उन्हें उपनिषद और वेदांत सूत्र या योग पद्धति तथा सांख्य दर्शन से ग्रहण किए गए ज्ञान द्वारा ही समझा जा सकता है। वे श्री भगवान को अपने द्वारा जन्मे बालक के रूप में सोचने लगी। कितना है, थोड़ा ये पूरा ही कर देते। निश्चय ही यशोदा ने अनेक अनेक पुण्य कर्म किए होंगे जिसके फलस्वरूप उन्हें परम सत्य श्री भगवान उनके पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। अब सोच के देखो कितने पुण्य किए होंगे, क्या नहीं किया होगा। भगवान पुत्र रूप में, मतलब भगवान सीधे सीधे स्वीकार कर रहे हैं कि तुम बॉस हो, मैं वो हूं तुम्हारा, ये तो कर रहे हैं ना। माँ मतलब माँ का हक है ना, माँ डांटेगी भी बोलेगी भी सब है ना। वो भगवान तो क्या किया होगा तब ऐसे बने। इसके पीछे बहुत तपस्या होगी जिसके फलस्वरूप उन्हें परम सत्य भगवान उनके पुत्र रूप में प्राप्त हुए जिन्होंने उनका स्तनपान किया। इस प्रकार नंद महाराज ने भी अनेक महान यज्ञ तथा पुण्य कर्म किए होंगे जिससे कृष्ण उनके पुत्र बने और उन्हें उन्हें अपना पिता कहकर संबोधित करने लगे। किंतु यह आश्चर्यजनक है कि वसुदेव तथा देवकी कृष्ण की दिव्य बाल लीलाओं से वंचित रहे, यद्यपि कृष्ण उन्हीं के असली पुत्र थे। अब कोई कहेगा है, यहाँ पे तो खुद ही कह रहे हैं शिला प्रभुपाद जी, कृष्ण उन्हीं के असली पुत्र थे। हाँ, ये क्या है? अरे भाई, तो कृष्ण कृष्ण में भेद थोड़े, वो कृष्ण ही हैं और ये भी कृष्ण हैं। फर्क इतना है, ये गोलोक विहारी कृष्ण है और वो ऐश्वर्य कृष्ण मान लो या फिर विष्णु फॉर्म मान लो, उसमें लेकिन कृष्ण ही है। तो असली पुत्र तो कृष्ण कौन कहता है कि कृष्ण के माता का नाम है देवकी आता है ना, यशोदा भी आता है, दोनों आता है ना। गलत है दोनों, सही है दोनों। तो फिर फुफा जी गलत कहाँ लिख रहे हैं, सही लिख रहे हैं ना। हम गलत समझ सकते हैं। आज भी उन अनेक साधु तथा संत
पुरुष कृष्ण की बाल लीलाओं का गुणगान करते हैं, किंतु वसुदेव तथा देवकी इस बाल्यकाल की लीलाओं का साक्षात आनंद ना उठा सके। इसका कारण सुखदेव गोस्वामी ने महाराज पर इस प्रकार बतलाया। जब ब्रह्मा ने द्रोण नामक सर्वश्रेष्ठ वसु को अपनी पत्नी धरा के साथ संतान वृद्धि करने का आदेश दिया, तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, हमें आप आशीर्वाद दें। भविष्य में जब हम पुनः इस ब्रह्मांड में जन्म धारण करें, तो भगवान कृष्ण अपने अत्यंत मनोहारी बाल्यपन के कारण उनका सारा ध्यान आकृष्ट करें। कृष्ण के साथ हमारे व्यवहार इतने प्रकार हो कि उनके साथ कृष्ण की बाल लीलाओं के श्रवण मात्र से ही प्रत्येक मनुष्य जन्म तथा मृत्यु के विद्या सागर को पार कर सके। ब्रह्मा जी ने उन्हें वर दे दिया, जिसके फलस्वरूप द्रोण वृंदावन में नंद महाराज के रूप में और धरा नंद की पत्नी माता यशोदा के रूप में प्रकट हुए। तो सौभाग्य मिला कृष्ण की बाल लीलाओं का, पर देवकी को नहीं मिला, देवकी माता को। इस प्रकार नंद महाराज तथा उनकी पत्नी यशोदा ने श्री भगवान के को पुत्र रूप में प्राप्त करके अपनी शुद्ध भक्ति बढ़ाई, और समस्त गोपियों तथा ग्वालों ने जो कृष्ण के सहयोगी थे, सहज ही कृष्ण के लिए अपनी प्रेम भावना विकसित की। अतः ब्रह्मा जी ने वरदान की पूर्ति करने के लिए ही कृष्ण अपने पूर्ण अंश बलराम सहित प्रकट हुए, और समस्त वृंदावन वासियों के दिव्य आनंद को बढ़ाने के लिए सारी बाल लीलाएं संपन्न की। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत विराट रूप का दर्शन नामक 8वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण। हरि बोल। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। कृष्ण कथा की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।